वेलकम टू एबीके बिट्स ऑफिशियल। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पिकअप एंड ड्रॉप एप्लीकेशन के बारे में। जो भी एक नॉर्मल कुरियर टाइप सिस्टम होता है, जैसे कि पिक एंड ड्रॉप टाइप सर्विसेज, तो आज हम इस एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे और सब जो चीज़ें हैं वन बाय वन हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने डेमो के लिए एक एप्लीकेशन लिया हुआ है। इस पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस एप्लीकेशन में जनरली हमें 3 ऐप्स देखने को मिलते हैं, जहाँ की फर्स्ट जो ऐप होता है वो होता है यूज़र वाला एप्लीकेशन। सेकंड जो रहेगा वो रहेगा अपना एडमिन एप्लीकेशन एंड थर्ड जो रहेगा वो है राइडर एप्लीकेशन। फर्स्ट हम जो यूज़र एप्लीकेशन है तो उसके बारे में यहाँ पे जान। तो यहाँ पे फ़िलहाल हमने यहाँ पे जो एरिया रेस्ट्रिक्शन जो है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। अगर यहाँ पे यूज़र के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर उन्हें अगर ये एरिया रेस्ट्रिक्शन का जो लॉजिक है अगर वो नहीं चाहिए तो उसको हम यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। तो करंटली ये जो एप्लीकेशन है यहाँ पे एरिया रेस्ट्रिक्टेड है, पर्टिकुलर एरिया में ही ये वर्क करने वाला है। तो यहाँ पे मैं जो एरिया यहाँ पे मैन्युअली भी यहाँ पे फिल कर सकता हूँ, या तो वो ऑटोमेटिकली भी, अगर मोबाइल का लोकेशन ऑन रहता है तो वो ऑटोमेटिकली लोकेशन जो है यूज़र का वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ले लेगा। तो यहाँ पे हम मैन्युअली जो एड्रेस है यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। ये एप्लीकेशन बेसिकली जो सिलीगुरु एरिया जो है इंडिया का, तो वहाँ के लिए एक डिज़ाइन किया था मैंने। तो वहीं से हम इसमें जो डेमो है उस एरिया से ही लेकर हम यहाँ पे लेने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने पिकअप का जो लोकेशन है वो यहाँ पे मैंने सेट कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होती है वो हमें ड्रॉप लोकेशन जो होगा अपना, तो वो यहाँ पे हमें सेट करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम यहाँ पे पिकअप एंड ड्रॉप लोकेशन यहाँ पे डालेंगे, तो जो टोटल डिस्टेंस होगा यहाँ पे हमें नीचे की साइड में दिखाई देगा। उसके बाद जो रूट होगा पिकअप लोकेशन से ड्रॉप लोकेशन तक का, तो वो भी यहाँ पे हमें मैप पे दिखाई देगा। अगर फाइन लोकेशन अगर यहाँ पे नहीं आ रहा होगा तो मैन्युअली हम ये जो पॉइंटर्स है उसको हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप मैन्युअली सेट करके भी अपना जो एड्रेस है उसे यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने दोनों भी लोकेशन सेट किए हैं। अभी यहाँ से आगे जाने के बाद यहाँ पे जो डिटेल्स है अपने पिक एंड ड्रॉप सर्विस की वो यहाँ पे आपको डालनी पड़ेगी। जो पर्सन है जिससे हम ये पार्सल पिकअप करने वाले हैं उसका नेम यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे अभी मैं सैंपल एक नेम डाल देता हूँ। उसके बाद उसका जो मोबाइल नंबर है वो ये यहाँ पे हमें इंसर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जो जहाँ पे हमें ये पार्सल ड्रॉप करना है वहाँ के जो पर्सन रिसीव करने वाला है उसका यहाँ पे हमें नाम यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा। तो ये भी मैं सैंपल यहाँ पे डाल देता हूँ एक। उसके बाद जो आइटम का डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे हमें फिलअप करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरी हमने इंसर्ट की है। तो जिस भी कैटेगरी का आइटम होगा उस कैटेगरी को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। अभी जो रेट्स बेस रेट जो यहाँ पे हमने इंसर्ट किए है वो कैटेगरी वाइज जो रेट है बेस रेट वो यहाँ पे कैटेगरी वाइज आएंगे। यहाँ पे मैं सैंपल डाल देता हूँ। उसके बाद जो आइटम की जो साइज़ एंड वेट है वो यहाँ पे हमें इंसर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे साइज़ में डाल देता हूँ 10x10x5। उसके बाद जो वेट जो है वो है 1 kg। आइटम का प्राइस जो है 500। उसके बाद आइटम का जो स्टेटस है वो पैक्ड कंडीशन में है और ये अनपैक्ड में है, तो वो यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो पेज आएगा वहाँ पे सब डिस्क्रिप्शन आपका यहाँ पे आ जाएगा कि आइटम लोकेशन, पिकअप लोकेशन, ड्रॉप लोकेशन, आइटम का डिस्क्रिप्शन, ये सब चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद जो चार्जेस है कुरियर के चार्जेस वो यहाँ पे
जो हमने फैक्टर इंसर्ट किए जैसे कि टोटल डिस्टेंस पिकअप पॉइंट से ड्रॉप पॉइंट तक, उसके बाद जो कैटेगरी है, कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो बेस रेट है वो, उसके बाद जो मटेरियल हैंडलिंग चार्जेस एंड जीएसटी, ये सब मिलाकर यहाँ पे जो अमाउंट यहाँ पे जो जनरेट हो रहा है वो है 38 रुपीज़ एंड 57 पैसा। तो यहाँ पे हमने पेमेंट के तीन ऑप्शंस यहाँ पे हमने पेमेंट के तीन ऑप्शन रखे हैं। कैश ऑन पिकअप, जब पिकअप के लिए पर्सन जाएगा तो उस टाइम वो कैश वहाँ से कलेक्ट करेगा। सेकंड ऑप्शन ऑनलाइन पेमेंट का है एंड थर्ड वन वॉलेट का है। तो यहाँ पे सिंपली हम कैश ऑन पिकअप को सिलेक्ट करके यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करेंगे। यहाँ पे जो ऑर्डर है हमारी वो सक्सेसफुली प्लेस हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो नोटिफिकेशन है, एडमिन के पास एक नोटिफिकेशन चला गया है, यूज़र के पास भी एक नोटिफिकेशन आया है कि ऑर्डर इज़ प्लेस्ड। ओके, उसके बाद ऑर्डर सेक्शन में जाके हम यहाँ पे जो पेंडिंग ऑर्डर है वो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। ऑर्डर के नीचे के साइड में एक ट्रैक ऑर्डर का बटन यहाँ पे दिया हुआ है। जब एडमिन ऑर्डर को असाइन करेगा किसी भी राइडर को, उसके बाद ही ये ट्रैक ऑर्डर का जो सेक्शन है वहाँ पे इनेबल हो जाएगा और यूज़र ऑर्डर को मैप पे ट्रैक कर सकता है। ये जो पेंडिंग ऑर्डर्स जो है उसके साइड में एक कंप्लीटेड ऑर्डर का भी दिया है। यहाँ पे हमें जो ऑर्डर कंप्लीटेड हो चुकी है उनका डिटेल यहाँ पे हमें दिखाई देगा। उसके बाद ये साइड पैनल में आप बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, जैसे कि होम, माय ऑर्डर सेक्शन, देन वॉलेट। यहाँ पे वॉलेट सेक्शन में यूज़र अपने अकाउंट में कुछ मनी यहाँ से ऐड कर सकता है। यहाँ पे हमने पेमेंट गेटवे भी इंसर्ट कर दिया है पेयू मनी का। उसके बाद पार्सल ट्रैकिंग का जो सिस्टम है वो भी यहाँ पे हमने ऐड कर दिया है। जो जब भी कोई पार्सल पिक हो जाएगा उसके बाद जो सेंडर एंड रिसीवर जो होगा वो दोनों को भी एक आईडी सेंड किया जाएगा ऑटोमेटिकली। तो वो आईडी से वो आईडी यहाँ पे डाल के वो ऑर्डर को यहाँ से ट्रैक कर सकता है। उसके बाद जो है रेफ़र एंड अर्न का ये सिस्टम भी यहाँ पे हमने लगा दिया है, ताकि अगर कोई यूज़र यहाँ से रेफ़र करेगा तो उसको कुछ क्रेडिट उसके वॉलेट में ऐड करके मिल जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं एडमिन सेक्शन जो है अपना। उसमें जाने के बाद यहाँ पे एडमिन को कुछ इस टाइप्स के इंटरफेस हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए हैं, जिसमें पहला जो ऑप्शन है वो ऑनगोइंग ऑर्डर्स का है, जहाँ पे हम यूज़र के सभी ऑर्डर को यहाँ से देख सकते हैं। अभी जो फ़िलहाल हमने ऑर्डर प्लेस किया है वो है ये फर्स्ट वाला। जो ग्रीन में जो ऑर्डर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि वो ऑर्डर जो है वो असाइन किए हुए हैं ऑलरेडी किसी राइडर को, तो इसलिए वो यहाँ पे ग्रीन कलर में शो हो रहे हैं। जो विदाउट कलर्स है वो अभी तक असाइन नहीं किए हैं। तो ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑर्डर का टोटल डिटेल्स जो है अपना वो यहाँ पे आपको सब देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो पिकअप लोकेशन जो है, पिकअप पर्सन का कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पे है, उसका एड्रेस है, ड्रॉप लोकेशन जो है वहाँ के पर्सन का भी यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर है, नेम है, एड्रेस भी है, यहाँ पे टोटल चार्जेस कितना है वो भी है। यहाँ से एडमिन जो ऑर्डर है उसे किसी राइडर को असाइन करेगा, तो उसके लिए वो यहाँ पे मैप पे चला जाएगा। तो मैप पे हमें सब जो राइडर्स है वो यहाँ पे आपको सभी राइडर्स मैप पे दिखाई देंगे। तो इसमें से कोई भी राइडर को आप ऑर्डर असाइन कर सकते हो। फ़िलहाल यहाँ पे जो सिलीगुड़ी एरिया जो है इंडिया का, वहाँ से ही हमने करंटली जो राइडर्स है वो ऐड किए हुए हैं। अगर यहाँ पे मैप में अगर आपको ढूंढने में परेशानी हो रही होगी तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी सर्च कर सकते हो। तो इतने राइडर्स आपके ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं। तो इसमें से सपोज़ मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ कोई भी एक राइडर को, और उसके बाद ये असाइन ऑर्डर का बटन यहाँ पे प्रेस करने के बाद ऑर्डर उसको असाइन हो जाएगी। उसके बाद जो कंप्लीटेड ऑर्डर सेक्शन है, यहाँ पे जो भी ऑर्डर कंप्लीट किए हुए हैं राइडर्स ने, तो वो यहाँ पे शो करेगी किसने ऑर्डर कंप्लीट किया हुआ है। उसका भी यहाँ पे लास्ट में आपको नोटिफिकेशन या कुछ लाइन दिखाई दे रही है कि ये ऑर्डर कंप्लीटेड बाय
अतना सहा, तो राइडर का नेम भी यहाँ पे आ जाएगा किसने कंप्लीट किया हुआ है। उसके बाद यूज़र लिस्ट में जितने भी यूज़र्स है एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं करंटली, वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। उसके बाद वेंडर्स, आप चाहो तो कुछ वेंडर रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पे कर सकते हो, ये थोड़ा सा अलग पार्ट है। एक राइडर स्टेटस जो है, तो राइडर की करंट लोकेशन, कौन सा राइडर कहाँ पे है, तो वो यहाँ से आपको सब उसका करंट स्टेटस है वो दिखाई देगा। उसके बाद राइडर के ट्रांजैक्शंस जो है, अभी ये जो ग्रीन कलर में जो दिखाई दे रहा है वो अमाउंट कलेक्टेड बाय द राइडर्स, मतलब जो भी राइडर्स ने यूज़र से अमाउंट कलेक्ट किया हुआ है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। रेड में जो है वो राइडर का इंसेंटिव्स है। अभी यहाँ पे जो इंसेंटिव्स है वो हमने पर किलोमीटर के हिसाब से राइडर को सेट किया हुआ है। जैसे कोई राइडर 5 किलोमीटर जाएगा, 10 किलोमीटर जाएगा, तो उस हिसाब से उसको एक इंसेंटिव हमने यहाँ पे सेट किया हुआ है। यहाँ पे एडमिन को राइडर से कलेक्शन का ऑप्शन भी हमने यहाँ पे दे दिया है, ताकि एडमिन राइडर से कुछ अमाउंट यहाँ पे कलेक्ट कर सकता है। उसके बाद जो इंसेंटिव पे करना है राइडर को, वो भी एडमिन यहाँ से पे कर सकता है। अभी ट्रांजैक्शंस जो पिछले ट्रांजैक्शंस वगैरह है वो भी हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो राइडर अमूल है उसका जो कलेक्शन कितना हुआ है 110 रुपया, उसका जो इंसेंटिव्स है वो कितना हुआ है 27 रुपीज़। ये दोनों चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो पर ऑर्डर उसको कितना उसका कितना कलेक्शन हुआ, कितना अ, उसको इंसेंटिव्स मिला, ये सब यहाँ से हम उसको ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद जो है एडमिन ट्रांजैक्शंस, एडमिन ने अब तक जितने भी ट्रांजैक्शंस किए हुए हैं वो कलेक्शन हो गए या तो इंसेंटिव्स पेड किया हुआ होगा राइडर्स को, वो सब यहाँ पे हम देख सकते हैं। अभी जो एडमिन के ट्रांजैक्शंस है वो ट्रांजैक्शन किसी भी राइडर को कंसिडर करते हुए कितने ट्रांजैक्शंस हुए वो यहाँ पे हम इंडिविजुअली चेक कर सकते हैं। सपोज़ यहाँ पे मैंने ये राइडर सेलेक्ट कर दिया, तो इस राइडर को एडमिन ने कौन कौन से ट्रांजैक्शंस किए हैं वो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद हम उसे डेट वाइज भी सॉर्ट कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर डेट में कितना ट्रांजैक्शंस हुआ। उसके बाद पर मंथ में कितना ट्रांजैक्शन हुआ वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं। पेंडिंग एप्लीकेशंस में आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो भी राइडर्स के एप्लीकेशन आते हैं राइडर एप्लीकेशन से, वो सब यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। तो जब भी कोई न्यू राइडर वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेगा तो एडमिन के पास ये पेंडिंग एप्लीकेशन सेक्शन में उसका जो डिटेल है वो यहाँ पे दिखाई देगा। सपोज़ यहाँ पे ये गुड्डू प्रसाद जो है उसका सभी जो एप्लीकेशन है उसके जो जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो उसने जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड किए हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, उसका डिटेल्स आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे अप्रूव का ऑप्शन रहेगा, अगर एडमिन उसको अप्रूव करता है तो वो आपके राइडर लिस्ट में ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। देन राइडर लिस्ट में जितने भी राइडर्स हैं अपने जो भी अप्रूव्ड राइडर्स है वो यहाँ पे हमें दिखाई देने को मिल जाएंगे। अगर यहाँ पे चाहे तो किसी राइडर को आप डिसेबल भी कर सकते हो या तो फिर उसको रिमूव आउट भी कर सकते हो। उसके बाद जो आता है लास्ट वाला सेक्शन वो है स्टेटमेंट का। अगर आपको किसी मंथ का स्टेटमेंट चाहिए, किसी भी राइडर का स्टेटमेंट चाहिए, एडमिन का स्टेटमेंट चाहिए, तो यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट करके वो स्टेटस यहाँ से ले सकते हो। तो ये इस मंथ का जो एडमिन ने ट्रांजैक्शंस किए हैं उसका यहाँ पे स्टेटमेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद राइडर जो है, राइडर का स्टेटमेंट के लिए आपको यहाँ पे पर्टिकुलर राइडर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद डेट सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद गेट स्टेटमेंट पे क्लिक करते ही आपको जो और राइडर के जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उसके जो स्टेटमेंट है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अभी ये हो गया अपना एडमिन पैनल के बारे में। उसके बाद जो अपना थर्ड एप्लीकेशन है उसमें भी हमें एक नोटिफिकेशन मिल गया है यहाँ पे। जैसे हमने एडमिन पैनल से एक ऑर्डर असाइन किया था राइडर को, तो उसको एक यहाँ पे नोटिफिकेशन आप ऊपर के साइड में देख सकते हो। ये जो राइडर है उसको एक नोटिफिकेशन आया है कि उसको एक न्यू ऑर्डर असाइन कर दी है। तो इसको हम जब ओपन करेंगे तो राइडर का इंटरफेस कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। इसमें फर्स्ट सेक्शन जो है वो पेंडिंग ऑर्डर सेक्शन है। तो यहाँ पे जितने भी ऑर्डर्स उसको असाइन किए हुए
ये राइडर को, तो वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। ऑर्डर पे क्लिक करते ही एक ऑर्डर का पूरा डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद राइडर को कुछ इस तरीके से ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें जो है पिक आइटम, आउट फॉर डिलीवरी एंड डिलीवर का। उसके बाद अगर वो रूट्स पे क्लिक करेगा, गेट रूट पे, तो उसको रूट एक दिखाई देगा यहाँ पे कि जो पिकअप लोकेशन से ड्रॉप लोकेशन कहाँ से कहाँ तक जाना है, वो लोकेशन और मैप पे जो रूट है वो उसको यहाँ पे दिखाई देगा। टोटल डिस्टेंस एंड कितना टाइम लगेगा वो भी यहाँ पे वो देख सकता है। उसके बाद जब भी वो आइटम पिक करने के लिए यूज़र के पास जाएगा, तो उस टाइम उसे कंफर्म करना है कि आइटम का जो वेट है वो उसने अगर ऑर्डर देते समय 1 kg रखा है और फिज़िकली वहाँ पे अगर वेट अगर कुछ डिफरेंस है, सपोज़ 2 किलो है, तो यहाँ से वो उसे चेंज करके जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो उसे उसको कलेक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 5 kg तक जो अमाउंट है वो तो कांस्टेंट रहेगा। अगर 5 kg से ऊपर जाता है तो कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे अमाउंट दिखाई दे रहा है 5 रुपीज़ का, तो यहाँ से वो 5 रुपीज़ जो अमाउंट है वो कलेक्ट करेगा। उसके बाद जो आइटम का जो उसको जो है फ़ोटो वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। जो भी आइटम वो पिक कर रहा है, आइटम का फ़ोटो अपलोड करने के बाद सिंपली यहाँ पे क्लिक करना होगा कंफर्म डिटेल्स पे। यहाँ पे अभी जो सेंडर है उसको हमें वेरीफाई करना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर पर्सन जो है वो प्रॉपर है। तो इसके लिए हमें जो नंबर वहाँ पे हमने इंसर्ट किया हुआ है, जब सेंडर का जो नंबर वहाँ पे हमने इंसर्ट किया था ऑर्डर देते समय, तो उस नंबर पे एक OTP चला जाएगा। वो OTP यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ से प्रोसेस आगे जाएगा। तो यहाँ पे मैं जो नंबर था अपना वो यहाँ पे एक इंसर्ट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे डायरेक्टली जो अपना जो प्रोडक्ट है वो एक्सेप्ट हो चुका है। अभी एक्सेप्ट होने के बाद जब भी हम यूज़र एप्लीकेशन में जाएंगे, उसके बाद ऑर्डर सेक्शन में जाएंगे, माय ऑर्डर्स में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट वाला जो ऑर्डर है 06 नंबर का, यहाँ पे उसके आगे जो सिंबल है वो यहाँ पे स्टेटस उसका चेंज हो चुका है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि नीचे के साइड में जो ट्रैक ऑर्डर का जो हमने बटन देखा था वो यहाँ पे इनेबल हो चुका है। मतलब अभी राइडर ने आइटम को पिक कर लिया है, तो यहाँ से यूज़र उसको ट्रैक कर सकता है। यहाँ पे डायरेक्टली यूज़र भी देख सकता है कि जो अपना पिकअप लोकेशन कौन सा है, ड्रॉप लोकेशन कौन सा है, और राइडर फ़िलहाल वो करंट मेरा लोकेशन ले रहा है। जो भी राइडर रहेगा वो उसका भी लोकेशन यहाँ पे दिखाई देगा, और जैसे ही राइडर मूव करेगा तो आपको वो मैप पे यहाँ पे उसकी मूवमेंट भी यहाँ से दिखाई देगी। उसके बाद जब भी राइडर डिलीवरी के लिए निकल जाएगा तो उसको ये आउट फॉर डिलीवरी को यहाँ पे प्रेस करना पड़ेगा। तो ऑर्डर आउट करके यहाँ पे आ गया है, और जब भी वो डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुँच जाएगा तो उसके बाद उसको ये ऑर्डर को डिलीवर करना पड़ेगा। डिलीवरी के टाइम फिर से हमें उसे वेरीफाई करना पड़ेगा कि पर्सन जो है वो प्रॉपर है। मतलब जिसने जो भी नंबर हमने वहाँ पे सेंडर का इंसर्ट किया था, सॉरी रिसीवर का इंसर्ट किया था, उसी नंबर पे एक OTP चला जाएगा। OTP यहाँ पे डालने के बाद वो आइटम उसको डिलीवर कर सकता है। तो यहाँ पे प्रॉपरली अपनी जो ऑर्डर है एग्जीक्यूट हो चुकी है। अभी जो ऑर्डर एग्जीक्यूट कंप्लीट हो चुकी है वो यहाँ पे हमें कंप्लीटेड ऑर्डर में दिखाई देगी। उसके बाद जो पेमेंट कलेक्शन जो है, तो अभी आप देख सकते हो कि ये जो राइडर है इसने कितना पेमेंट कलेक्शन किया हुआ है कौन कौन से ऑर्डर के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे वो सब ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे दिखाई देंगे। उसका जो इंसेंटिव्स है, कितना इंसेंटिव्स उसने अर्न किया है, वो भी उसको यहाँ पे डेट वाइज देखने को मिल जाएगा।